सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। लास्ट लेक्चर पे हम कितना पढ़ चुके हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ के जो भी अदर कंसेप्ट है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे और देखते हैं। पहली बात तो है कि जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि पढ़ चुके हैं हम क्या, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं जहाँ पे हम बताए थे कि कैसे आपको साइन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के साइन देख के कैसे क्या क्या चीज़ें आपको इंटरप्रेट करना है। और साथ ही साथ इससे पहले हम देख चुके हैं कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, जहाँ पे ये आपको दिखा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव के अंदर कि टेंजेंट क्या कहता है। ठीक है, टेंजेंट या हम रेट के बारे में जानते हैं अगर हम डेरिवेटिव के बारे में जानने की कोशिश करें, डेरिवेटिव के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करें। ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। उसके बाद और भी पीछे हम मतलब पार्शियल डेरिवेटिव देख चुके हैं। पार्शियल डेरिवेटिव के साथ साथ पार्शियल डेरिवेटिव और नॉर्मल डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जानते हैं और कौन कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है इस करिकुलम के अंदर स्टैटिस्टिक्स का। तो देखिएगा कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो हेडिंग दीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग आप दे सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ब्लैक साइड ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ब्लैक साइड में पढ़ाना चाहिए। तो मैक्सिमा और मिनिमा ये आपका टॉपिक है। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम हमारे जो भी बुक है उस बुक में जो भी लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन क्या कहता है। तो जो मैक्सिमा मिनिमा होता है ना, ये आपको मतलब उससे पहले मैक्सिमा मिनिमा जानने से पहले आपको फंक्शन देखना है कि फंक्शन कैसा है। अब आपको कोई भी एक फंक्शन मान लो गिवन है y इक्वल टू fx, ये एक फंक्शन गिवन है और मान लो ये एक फंक्शन है, मान लो कुछ ऐसा फंक्शन आपको गिवन है, कुछ ऐसा फंक्शन आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझना है कि ये फंक्शन अगर आपको गिवन है तो आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, पहले आप इस पॉइंट की बात करो, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट। मान लो ये कुछ पॉइंट है, मान लेते हैं कुछ पॉइंट सी है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है और ये आपका ए पॉइंट है। तो ए बी सी, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर कुछ ऐसा पॉइंट है और ये जो आपका ये क्या है, दिस इज़ y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू एफ एक्स है और यहाँ पे ऐसे तरीके से x है, सॉरी ऐसे तरीके से y है और ऐसे तरीके से x है। मतलब x का 2 पॉइंट है, x इक्वल टू, x का 3 पॉइंट है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू c। 3 पॉइंट के लिए इस ग्राफ के अंदर, 3 पॉइंट्स के लिए इस ग्राफ के अंदर 3 अलग अलग वैल्यूज़ आ रहा है जो ग्राफ में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट हम प्लॉट कर लिए। पॉइंट प्लॉट करने के बाद इसको ग्राफ में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है ये आपको समझना है। अच्छा, और ये पॉइंट भी आपको समझना है, ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट भी आपको समझना है। ठीक है, अभी भी बात ख़त्म नहीं होता, आपको और भी चीज़ें समझना है। ये जो आपका पॉइंट है, दिस पॉइंट ऑल्सो, आपको ये भी आपको समझना है, ये भी आपको समझना है और साथ ही साथ ये भी आपको समझना है, ये भी समझना है। ठीक है, ये मान लो टोटल ग्राफ, यहाँ पे हम मान लो कुछ एक इंटरवल पे ये एक पॉइंट ले, ये एक पॉइंट ले, मान लो कुछ ये पॉइंट है, कुछ एक आप मान सकते हो, मान लो P है और ये Q है। तो मान लो X जो Q और P के अंदर है, ये इसके अंदर ही डिफाइंड है, दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इसके अंदर ही डिफाइंड है। और इसको प्लॉट करने के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो मिल रहा है जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं
उसको हाईलाइट कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि उस चीज़ को हम क्या क्या नाम देंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को क्यों हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्या खासियत है उसमें से, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a, है ना, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जो y का वैल्यू आ रहा है एफ ए वैल्यू आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, x इक्वल टू a पे आपको y इक्वल टू एफ ए आ रहा है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉइंट सबसे ऊपर है, चोटी में है एकदम। देखो इस पूरा फंक्शन का जो टोटल आपको फंक्शन दिख रहा है, इस पूरा फंक्शन का एकदम टोटल आपका चोटी में दिख रहा है। ये फंक्शन की पूरा चोटी में दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ ये मिट गया और ये भी मिटेगा। ओह ये तो गलती होगी, ठीक है, इसको नहीं ले आ सकते हैं, ठीक है, फिर से बनाते हैं। तो ये जो फंक्शन था ना, कुछ ऐसा फंक्शन जो था आपका, ऐसा कुछ फंक्शन था, उसका एकदम चोटी में है, ये वाला जो पॉइंट है ना एकदम चोटी में है। तो ये क्या है, मैक्सिमा मतलब क्या है, मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, नॉर्मली हम समझ सकते हैं। तो ये जो है ये एक मैक्सिमा है, ये एक मैक्सिमा है, इतना क्लियर है। लेकिन इतना ये मैक्सिमा है, इसमें ये ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये ख़त्म नहीं हो जाता, ये जो मैक्सिमा यहाँ पे है, ये बात पे ये इस पॉइंट का जो खासियत, ये ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इस पॉइंट पे जो मैक्सिमा है ये तो कंफर्म है, लेकिन इस पॉइंट पे और भी कुछ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे आपको क्या थोड़ा सा नॉइज़ दिखेगा, आपको सुनेगा, वो आप लोग उसको थोड़ा सा कंफर्म मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, उसको कंसिडर कर लीजिएगा। तो जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट एक और पॉइंट है, जो पॉइंट आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये पॉइंट क्या है, तो अगर आप x इक्वल टू पी पॉइंट की बात करोगे, जिसमें y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ p है। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगर आप चोटी को, अगर आप इस पर्टिकुलर कर्व को एनालाइज करोगे, इस कर्व को एनालाइज करोगे, तो देखोगे ये कर्व का सबसे नीचे वाला पॉइंट है। ये नहीं, सबसे नीचे नहीं, सबसे नीचे तो ये है, सबसे नीचे नहीं, लेकिन ठीक है, उससे ऊपर है, उससे ऊपर है, लेकिन ऐसा भी नहीं बहुत ऊपर है, ठीक है। ये सारा जो पॉइंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो सब पॉइंट्स है, इससे थोड़ा सा, मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट ऊपर है, ठीक है। मतलब पी पॉइंट, ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट कुछ है, मान लो ये, मान लो कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई से पी पॉइंट क्या है, ऊपर है। सेम तरीके से ए पॉइंट से क्या है, पी पॉइंट नीचे है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बताएं तो पी पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे पी पॉइंट है मिनिमा। अब उससे पहले एक उसका एडजेक्टिव यहाँ पे ऐड होगा, लेकिन उसको मैं बाद में बताता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। फिर आप देखो यहाँ पे x पॉइंट की बात करो, तो कैपिटल x इक्वल टू कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे इसमें आपको क्या मिल रहा है पर्टिकुलर, अगर आप देखोगे ये पॉइंट क्या है, इस बी पॉइंट से बगल वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे है, बी पॉइंट से एक्स पॉइंट क्या है, नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे मिनिमा, इसको हम बोलेंगे मिनिमा। सेम तरीके से अगर आप वाई पॉइंट को देखोगे, सी पॉइंट को देखोगे, बगल वाला पॉइंट्स को अगर एनालाइज करोगे, और बी वाला पॉइंट को भी एनालाइज करोगे, देखो सिंपल बात है, अगर तुम ऐसा देखोगे, कुछ ऐसा पॉइंट है, जो पॉइंट मान लो कैपिटल वाई है, और ये पॉइंट मान लो आपका क्या है, सी है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट मान लो आपका कुछ क्या है, आपका बी पॉइंट है। तो देखो बगल वाला दो पॉइंट को एनालाइज करो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा करीब है, नेबरिंग जो पॉइंट्स है, ठीक है। तो जो नेबरिंग पॉइंट है,
नेबरिंग पॉइंट देख के आपको डिसाइड करना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। सेम तरीके से देखो, ये P वाला पॉइंट के जस्ट एक ही बगल वाला पॉइंट सिर्फ A है, तब सिर्फ A को यहाँ पे देखोगे, तो A को देखोगे तो y ऑफ f है जो मैक्सिमा है। अगर आप x की बात करोगे तो x के B है और यहाँ पे A है, तो अगर x की जस्ट बगल वाला नेबरिंग पॉइंट्स को देखोगे तो A आएगा और B आएगा, तो मतलब दोनों पॉइंट x से ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब fx से fp ऊपर है, fa ऊपर है, तो इसका मतलब है x क्या होगा, मिनिमा होगा। ये वाला x क्या होगा, मिनिमा होगा। p को देखोगे तो p को क्या यहाँ पे देखोगे, मिनिमा होगा, ये भी मिनिमा होगा। लेकिन इससे ऊपर एक एडजेक्टिव यहाँ पे ऐड होगा, उस एडजेक्टिव को मैं बाद में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करो कि कौन सा मैक्सिमा होगा, कौन सा मिनिमा होगा। ये आपको कैसे समझना है, ये आपको पहले देखना है। अच्छी बात है। अब ये वाला देखो y, ये y को मैं क्या बोला, b वाला पॉइंट ऊपर है, c वाला पॉइंट भी ऊपर है, तो y सबसे नीचे है दोनों के नेबरिंग पॉइंट के हिसाब से। तो इसका मतलब y पे भी क्या होगा, ठीक है, x इक्वल टू कैपिटल Y। कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसमें आपका जो y मिलेगा जिसका वैल्यू होगा y, तो यहाँ पे जो x इक्वल टू कैपिटल Y, ये क्या है, इसमें भी मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमा तो मिलना पक्का है, लेकिन इससे ऊपर एक एडजेक्टिव ऐड होगा। उस एडजेक्टिव को दो भाग में बांटा जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमें ये पता चला कि कैसे आपको मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है। आपको क्या चेक करना है, नेबरिंग पॉइंट्स चेक करना है। जैसे ये वाला पॉइंट इससे करीब है तो ये वाला, ऐसे तरीके से आपको चेक करना है। अगर कोई पॉइंट बीच में पड़ जाता है तो आपको नेबरिंग 2 पॉइंट्स मिलेगा, तो आपको वो चेक करना है, ऐसे चेक करना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो चेक आप कर रहे हो, ये वाला जो अटेम्प्ट आप कर रहे हो, कैसे आपको चेक करना है कि नेबरिंग पॉइंट्स देख के चेक करना है, उसके बाद मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना है। ये वाला जो मेथड है ये इसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैक्सिमा या मिनिमा है, अगर आप मैक्सिमा या मिनिमा की बात करोगे तो ये दो भाग में इसको आप बांट सकते हो। ठीक है, एक होता है ग्लोबल, एक होता है लोकल। जैसे क्या होता है, सीएम, ठीक है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, उससे नीचे एक पद होगा, उससे नीचे एक डेजिग्नेशन होगा, अब उसका अंडर में और ज़्यादा डेजिग्नेशन होगा। तो सीएम को हम बोलेंगे ग्लोबल, और ऐसा कुछ जो डेजिग्नेशन है इसको हम बोलेंगे लोकल। मतलब वो लोकल वाला जो है ना, वो उसके नेबर्स में से, मतलब उनका लोकेलिटी में जो कुछ लोग रहते हैं उनमें से वो चुना गया है। और जो सीएम है वो सारा उस पर्टिकुलर लोकल जो भी डेजिग्नेशंस के वाला डेजिग्नेशंस में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से चुना गया है। मतलब सीधा सीधा है कि लोकल जो है वो अपने लोकेलिटी में कुछ पर्सन्स के अंदर चुना गया है, और ये जो लोकल्स चुना गया है, इन बहुत सारा लोकल्स में से जिनको चुना गया है वो है आपका ग्लोबल। जैसे सीएम आप एज ए एग्जाम्पल ले सकते हो समझने के लिए। इसका मतलब क्या है, लोकल और ग्लोबल के अंदर एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी होता है कि अगर आप मैक्सिमा और मिनिमा की बात करोगे तो इसमें भी दो ग्लोबल एंड लोकल होता है, और इसका मीनिंग सेम एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड और ऑलरेडी आई मेक यू अंडरस्टैंड इन द पर्टिकुलर एग्जाम्पल। जैसे सीएम और ये सब कुछ काम करता है पॉलिटिक्स में, जो भी डेजिग्नेशन होता है वो जैसे काम करता है, सेम तरीके से ये भी काम करता है। जैसे मैं आपको और ज़्यादा डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो अगर आप ग्राफ की बात करोगे तो इस ग्राफ में
हम जो देख रहे थे कैसे मैक्सिमा या मिनिमा हम देख रहे थे, उसमें जो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जो बात कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए की भी बात कर सकते हैं, सेम तरीके से एक्स इक्वल टू बी की भी बात कर सकते हैं, कैपिटल एक्स इक्वल टू बी, जिसमें आपको वाई इक्वल टू एफ ऑफ बी मिलेगा। तो एक्स इक्वल टू बी को आप मैक्सिमा बोलोगे। लेकिन सिर्फ मैक्सिमा बोलने से काम नहीं बनेगा, इसके ऊपर एक आपको एडजेक्टिव यूज करना है, ये ग्लोबल है या लोकल है। तो ये क्या लगता है आपको, कैसे हम इसको चुन रहे हैं, कैसे इस पर्टिकुलर मैक्सिमा मिनिमा को चुन रहे हैं, इसको हम कैसे चुन रहे हैं, इसको हम जस्ट नेबरिंग पॉइंट्स देके चुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारा जो मैक्सिमा या मिनिमा लिखा गया था ये कुछ भी नहीं था, ये जस्ट लोकल मैक्सिमा था, लोकल मैक्सिमा था। सेम तरीके से ये भी क्या था, लोकल मैक्सिमा था। सेम तरीके से ये क्या था, लोकल मिनिमा था। सेम तरीके से ये क्या था, लोकल मिनिमा था। सेम तरीके से ये भी क्या था, लोकल मिनिमा था। तो समझ में आया कि नेबरिंग पॉइंट्स देख के जिसको चुना जाता है ये होता है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा आपको आप ये भी लिख सकते हो, जो एक्सट्रीमा आप लिख सकते हो। एक्सट्रीमा वर्ड को यूज़ किया जाता है कि एक्सट्रीमा के अंदर क्या होता है, मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, मतलब दो अलग अलग ये होता है। और मैक्सिमा दो होता है, एक होता है ग्लोबल, एक होता है लोकल। सेम तरीके से मिनिमा क्या होता है, लोकल होता है और ग्लोबल होता है। बात समझ में आया। तो आप बहुत सारा कॉम्बिनेशंस इससे आप बना सकते हो, ये वाला जो मैं आपको बताया। ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सब कुछ क्या था, ये लोकल 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 था, ये सारा लोकल था। तो अब तुम बोलोगे मुझे कि मतलब लोकल तो समझ में आ गया कि नेबरिंग पॉइंट्स देखना है, उसको चुन लेना है कि चोटी में कौन ऊपर है कौन नीचे है। लेकिन अगर हम ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल को कैसे चुना जाएगा, तो मैं आपको क्या बताया कि सीएम को कैसे चुना जा सकता है। लोकल डेजिग्नेशन वाला जो लोगो हैं उनमें से एक का इलेक्शन होगा, उनमें से चुना जाएगा जो ऊपर आएगा, जिसका वोट ज़्यादा होगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी जो लोकल होगा, जैसे लोकल मिनिमास जो लोग हैं और जो लोग लोकल मैक्सिमास है, उनमें से क्या होगा, एक इलेक्शन होगा, एक कंपटीशन होगा, जो ऊपर रहेगा वो ग्लोबल बन जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी अब इस ग्राफ की बात करो तो फिर से मैं ये ग्राफ को बनाता हूँ और मैं आपको अब ग्लोबल समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको ग्लोबल चुनना है। देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा था, क्या ऐसा था, कुछ ऐसा था, ऐसा। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा पॉइंट हम ले लिए थे, कुछ ऐसा पॉइंट्स लिए थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला पॉइंट्स तो हम ले सकते हैं इजीली। ये मान लो कुछ P है, ये Q है, ये कैपिटल X था, ये कैपिटल Y था, ये A था। ठीक है, ठीक है, ऑल्टरनेट हो गया AX BY C। ठीक है, तो AX BY C Q हो गया। तो मतलब ये क्या था, AX BY C Q ऐसा था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो P था ये क्या था, ये था लोकल मिनिमा। ठीक है, सिर्फ लोकल मीन लिखते हैं, आप समझ जाओगे क्या था, सिर्फ लोकल मीन था। क्यों, क्योंकि इसका जस्ट बगल में आपको ए देखना है, ये क्या था, उससे ऊपर था, मतलब एफ है उससे ऊपर है। तो इससे हम क्या पता चला हमें कि जो पी है वो क्या है, लोकल मिनिमा है। ये तब क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। एक्स क्या था, बी को देखो ए को देखो, दोनों ही ऊपर है, तो एक्स हो गया क्या, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, ये सारा लोकल है। ये क्या है, लोकल मैक्सिमा। वाई क्या है, लोकल मिनिमा। सी क्या है, लोकल मैक्सिमा। क्यू क्या है, लोकल मिनिमा।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको देखना है कि कौन ग्लोबल है। उसके लिए क्या है, पहले मिनिमास जो है, लोकल मिनिमास जो है, मतलब जो एक बार जीत चुके हैं, एक जिसको डेजिग्नेशन मिल गया, जैसे लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, इसको अलग कर लेंगे। और जो ग्लोबल है उसको अलग कर लेंगे, सॉरी जो लोकल मैक्सिमा है उनको अलग कर लेंगे। तो लोकल मैक्सिमा ये लोग हैं, ठीक है। अब देखेंगे, मतलब अब दोनों अलग अलग कंपटीशन करेंगे। सिंपल है, अब समझ में आ जाना चाहिए। लोकल मिनिमा क्या है, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे है, सेम लाइन पे है देखो, और ये जो है इससे नीचे है, मतलब P और Y इन दोनों में एक टाई हो गया है, और Q जो है वो उससे नीचे चला गया, मतलब ये क्या बन गया, और P और X देखो थोड़ा सा ऊपर रहा, तो वो तो लोकल मिनिमा में कॉम्पीट कर रहा था, तो वो ऊपर चला गया, इसका मतलब वो ग्लोबल मिनिमा नहीं बन सकता है। कौन बन सकता है अब, मतलब किन तीनों में कंपटीशन है, P में और Y में और क्या है Q में जो कंपटीशन है। अब P और Y में टाई हो गया, Q नीचे आ गया, तो Q क्या बन गया, ग्लोबल मिनिमा। कैसे चेक करना है, आप जस्ट पैरेलल लाइन खींच दो, एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल लाइन खींच दो, आपको सब समझ में आ जाएगा कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला, देखो यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे एक लाइन खींचो, ये देखो ये दोनों में टाई हो गया करीब करीब, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये एक हो गया। तो अब ध्यान से देखो कि कौन कौन लोकल मैक्सिमम में कॉम्पीट कर रहा था, ये वाला, ठीक है, ये वाला लोकल मैक्सिमम में कॉम्पीट कर रहा था, ये वाला कॉम्पीट कर रहा था, ये वाला, ये तो कॉम्पीट कर ही नहीं रहा था, इसको देखना नहीं है, ये वाला कर रहा था, ये वाला, और कौन कर रहा था, और कोई नहीं, तीन लोकल मैक्सिमम में कॉम्पीट कर रहा था। इसमें ये सबसे ऊपर है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इससे ऊपर भी ये है, और ये वाला जो है इससे ऊपर भी ये है, तो ये क्या बन गया, ग्लोबल मैक्सिमा। मैं डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे आपको ग्लोबल कैसे लोकल चेक करना है, उससे पहले कैसे आपको लोकल सारा ढूंढना है, लोकल मैक्सिमास लोकल मिनिमास ढूंढना है, वो मैं डिस्कस कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद आपको ग्लोबल चेक करना है, तो हमेशा पहले आपको क्या चेक करना है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमास चेक करना है। उसके बाद लोकल मिनिमास और लोकल मैक्सिमास जब मिल जाएगा तब उनमें से कॉम्पीट करके क्या आता है, ग्लोबल मैक्सिमास और ग्लोबल मिनिमास, ठीक है। चलो, तो इतना क्लियर हो गया, ये मैं मोटा मोटा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। अब मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का पेज में जाता हूँ, बुक में क्या लिखा हुआ है, जो भी ये लिखा हुआ है ये मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट उस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के बाद ही आने वाला है, ठीक है। देखो अब कैसे चेक करना है आपको कि कौन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। देखो सीधा सीधा ग्राफ आपको दिया है तो चेक हो जाएगा इजीली, लेकिन ग्राफ अगर नहीं दिया है तो आपको कैसे चेक करना है उसके बारे में आपको देखना है। देखो y इक्वल टू fx बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, ये वाला अगर आपका कॉन्टिन्यूस नहीं बनता, बीच में मान लो टूट गया, तो कभी भी आप सही से मतलब जो लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ये सब आप कैसे ढूंढ सकते हो, नहीं ढूंढ सकते। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ग्राफ, हर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, तभी होगा ना, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस जरूर से होना चाहिए। एंड x इक्वल टू सी बी अ पॉइंट इन द इंटरवल ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, मतलब जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइंड है, उस डिफाइंड पॉइंट्स में से एक पॉइंट है x इक्वल टू सी, देन fx इज सेड टू बी अ लोकल और रिलेटिव मैक्सिमा। तो पहले क्या आया, लोकल आया, एट सी, ठीक है। इफ कंडीशन क्या है, इफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स, किसके लिए, x का वैल्यू कहाँ क्या है,
जहाँ पे x का वैल्यू होगा c माइनस एच से c प्लस एच के अंदर। ठीक है, अब इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ईजी है, समझ आप सकते हो बहुत ईजीली, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो ये वाला जो मान लो दिया है कि यहाँ पे आप देखो कि fx इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा इफ fc इज ग्रेटर देन fx, जहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा c माइनस एच से c प्लस एच के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, मान लो कुछ एक यहाँ पे c ये वाला है, ये वाला c पॉइंट है, x इक्वल टू c है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट x इक्वल टू c। तो x इक्वल टू c पॉइंट पे तभी मैक्सिमा बनेगा जब fc, मान लो कुछ ये वाला fc है, दिस इज fc, दिस इज fc, क्योंकि ये वाला y है, ये वाला x है, तो दिस इज fc। अब अगर ये fc पॉइंट इस पर्टिकुलर c माइनस एच और c प्लस एच, c माइनस एच मतलब यहाँ पे c माइनस एच एग्जिस्ट करेगा ये वाला पूरा रीजन पे, और यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा c प्लस एच वाला सारा पॉइंट्स, जहाँ पे एच क्या होगा स्मॉल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है, वेरी बिग भी हो सकता है, मतलब जिसको हम इन्फिनिटी तक ले जा सके, या वेरी स्मॉल भी हो सकता है, वेरी स्मॉल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एच का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर भी बोल दिया है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है सी पॉइंट से आगे वाला जो c माइनस एच पॉइंट होगा और जो c प्लस एच पॉइंट होगा, अब एच का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तब क्या होगा, ये आगे बढ़ते चला जाएगा इधर। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ेगा अगर एच जो पॉजिटिव नंबर है वो अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है सी से। ठीक है, अब वो सारा जो भी पॉइंट्स है एफ ऑफ सी माइनस एच से, जो अगर एफ सी क्या है बड़ा है और साथ ही साथ क्या है एफ ऑफ सी प्लस एच से भी बड़ा है, तो अगर ये कंडीशन अगर होता है तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ कंडीशन अगर हम ऐसा भी अगर सोचें तो देखिए ये सी पॉइंट सबसे ऊपर चोटी में है ग्राफ का, तो तब क्या हो जाएगा वो लोकल मैक्सिमा, लोकल, या हम इसको यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है रिलेटिव मैक्सिमा, ये रिलेटिव मैक्सिमा वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से ऑपोजिट हाउएवर स्मॉल भी हो सकता है, कितना भी करीब लो उस पॉइंट पे भी वो डिफाइन होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस है। फॉर अ लोकल और रिलेटिव मिनिमा एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे अगर है तो उसके लिए क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट एफ ऑफ सी छोटा होगा एफ ऑफ सी माइनस एच से, और एफ ऑफ सी प्लस एच से भी छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इंटरवल ये वाला क्या होगा, एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, एफ ऑफ सी छोटा होगा एफ ऑफ एक्स से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, और वो एक एच कितना भी छोटा हो उसके लिए भी ये पर्टिकुलर जो भी कंडीशन है ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो द फंक्शन विल हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब ग्लोबल मैक्सिमम की बात है एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे, जहाँ पे एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सी का जो वैल्यू है ये अगर मतलब ये सब कंडीशंस की अगर बात करें तो अगर वो पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें तो उस इंटरवल में अगर डिफाइंड है, मेनली इंटरवल में जब डिफाइंड होता है तब हम ग्लोबल की बात कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट्स की बात हम नहीं कर सकते। इन्फिनिटी पॉइंट्स के अंदर कौन कौन सा मतलब सारा पॉइंट्स के डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहेगा, तो इसलिए अगर हम पर्टिकुलर डिफाइन कर देते हैं इंटरवल तब हम उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब वो सबसे बड़ा वैल्यू है ये हम मतलब दावे से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पर्टिकुलर इंटरवल डिफाइन होता है तभी हम ग्लोबल मैक्सिमा की बात करते हैं, ग्लोबल की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे डिफाइंड है, सेम कंडीशन है लेकिन जस्ट इंटरवल मेंशन्ड है तो इसके लिए ग्लोबल ज़्यादा प्रायोरिटी में आ जाता है। तो सिमिलरली देयर इज एन एब्सोल्यूट मिनिमा, सेम कंडीशन है जस्ट ऑपोजिट। ठीक है,
तो यहाँ तक हम आज रखते हैं, इसको रिवीजन कीजिए, फिर मैं फिर से इसको रिकैप देने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से आपको बढ़िया तरीके से इसको ग्रैप कर सको आप, ठीक है, दिमाग में प्रोसेस करो, फिर इसको और एक बार रिवीजन आपको करवाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो और इसके बाद क्लास 12 का भी लेक्चर आने वाला है, प्रोबेबली इस तरीके ही वीडियो आने वाला है, इस पर्टिकुलर सेटिंग्स में ही आने वाला है, क्योंकि वाइट बोर्ड में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, तो मतलब अपलोड करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही मैं देने वाला हूँ, तो उसको भी देखिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा। तो वीडियोस ही मैं दोनों क्लासेस का भी डाल रहा हूँ, उसके रिवीजन पे भी आपको आसानी होगा अगर आप क्लास 12 में हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।